नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, आ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। लेट्स सी। यहाँ पर ये तीसरा कार्ड आया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी है। तो दोस्तों, लेट मी मेक श्योर कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। थोड़े से एडजस्टमेंट्स कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप अब आपको क्लियर होंगे सारे कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी। और दोस्तों, यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत साफ है। आप ना वो इंसान है जो अपने कैपेसिटी से बढ़कर लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जिसको एक बार दिल से अपना मित्र या एक बार जिसको अपना मान लिया, तो चाहे कुछ भी करना पड़े, आप उनके लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। इनफैक्ट उनको ही सारी प्रायोरिटी भी दे देते हैं। यू आर अ गिवर, नेचुरली केयरिंग, नेचुरली हीलिंग, ये गुण हैं आपके अंदर। और आप बिना सोचे दूसरों के लिए अच्छा करते हो। चाहे वो किसी को समय देना हुआ, इमोशनल कोई सपोर्ट देना हुआ, किसी भी प्रकार से कैसी भी सहायता करनी हो, जो एक बार आपसे जुड़ जाता है फिर उसके लिए आप अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। और आपने पास्ट में भी लोगों की बहुत मदद की है, चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो। आप उन दगाबाजों में से नहीं है या उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकल गया तो बस लोगों को भूल जाएं। तो ये जो चीज़ें ये लोग जीवन भर याद रखते हैं, आपके अंदर की ये जो क्वालिटी है, ये बात तो सही, ये बात मतलब साफ नज़र आ रही है इस कार्ड के थ्रू। और आप बिना सोचे ना दूसरों के लिए जो हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, अपने कैपेसिटी से बढ़कर भी आपने किया है। लेकिन यही से ना कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जिन्होंने वक्त जब उनका ख़राब था, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे या जो भी समस्या उनके जीवन में आई थी, उस समय उन्होंने आपकी अच्छे से मदद तो ली, जो कुछ हो सका आपने उनके लिए किया भी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने समय पे तो आपसे जो मदद लेनी थी ले ली, और जब इनका वक्त आया आपको सपोर्ट करने का, तो सबसे पहला इंसान शायद यही बने कि जिन्होंने अपना शायद फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया या फिर कोई बहाना मार दिया और आपसे कट ऑफ हो गए। ये बात तो साफ दिख रहा है।
कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपने अपना सब कुछ लुटाया, सब कुछ मदद की, लेकिन थोड़ा सा आपका समय क्या ख़राब आया, इस इंसान ने तुरंत अपना जो असली रंग है वो दिखा दिया। और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि आपके जैसा बनने के लिए इन्हें 100 जन्म लेना पड़ेगा, और तब भी आपके पैरों की धूल भी ये बन नहीं सकते। ऐसी मतलब इनकी जो जो सोच है वो इस हद तक नीची सोच है कि इनको सोचना चाहिए कि जब इनका वक्त था, बुरा वक्त था, तो आपने बिना सोचे इनकी सहायता की, और थोड़ा सा आपका समय क्या ख़राब आया, इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपसे दुश्मनी निकालने के लिए। और यही से कहीं ना कहीं वो जलन, वो शत्रुता उसी समय से शुरू हुई। और ये कहीं ना कहीं हमेशा सोचते हैं अपने अंदर कि आप इतने जेन्युइन कैसे हो, कैसे आप लोगों की इस तरीके से निस्वार्थ जो मदद करते हैं वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो वो ताकत है नहीं। और ये अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम कर सकते हैं, जो इन्होंने किया भी आपके अगेंस्ट। इनके अंदर एक तो जेलेसी चुपचाप आपके प्रति ग्रो होने लगी, जैसे ही इन्होंने आपके जीवन में आपके लाइफस्टाइल को देखा, आपको देखा कि आपको किस तरीके से समाज में लोग सम्मान देते हैं, या आपकी जो एक इज़्ज़त है, परिवार की जो एक इज़्ज़त है, परिवार का जो एक नाम है लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें इस इंसान से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुई, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ इनसे। और यही रीज़न है कि उन्हें लगता है कि आपकी जो काइंडनेस है वो कोई वीकनेस है, लेकिन सच ये है कि यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि खुलकर दूसरों की सहायता कर सके कोई, वो भी आज की दुनिया में। तो जो आपने किया है वो हर कोई नहीं कर पाता। और यही सारी चीज़ देखकर इस इंसान को, ये जो भी है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये साफ दिख रहा है कि इन्हें बहुत प्रॉब्लम है, इन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने आपके नाम को बदनाम करने की बहुत कोशिश की, उल्टी सीधी बात बोली कि ये तो ऐसे हैं असलियत में या वैसे हैं। क्योंकि जब इनका काम निकल गया, और शायद ये सिर्फ अपना काम निकालने नहीं आपके साथ जुड़े थे, बल्कि इनका कोई और भी एजेंडा था आपसे जुड़ने का, वो एजेंडा इनका पूरा नहीं हुआ। शायद आपने पहले ही इस इंसान की नीयत को पहचान लिया, और आपने जो ये चाहते थे वो आपने इन्हें दिया नहीं, या आपने उस जगह इनकी बात पे अग्री नहीं किया। शायद यही कारण है कि जो दुश्मनी है वो उसी दिन से शुरू हो गई, क्योंकि ये इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता था या चाहती थी, लेकिन ये फ़ायदा उठा नहीं पाए, क्योंकि सही वक्त पर आपकी इंट्यूशन ने, उस ईश्वर ने आपको गाइड किया और ऐसे चालबाजों से कहीं ना कहीं आपको बचाया, और यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। दोस्तों, इस इंसान की जो एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर जैसे यही संकल्प चल रहा है, यही थॉट चल रहा है कि आप जितना सिंपल दिखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि उतना है नहीं, कुछ तो बात है आप में अलग जो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये ना आपके अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से गलत बातें बताते हैं। अब चूंकि इनका काम बना नहीं, जो इनका अपना मतलब था वो सिद्ध हो नहीं पाया, वो ये हासिल नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने आपके बारे में बदनामी करना शुरू कर दिया कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, क्योंकि इनका अपना मतलब निकला नहीं। आपको जान लीजिए ईश्वर ने बचा लिया, क्योंकि इस इंसान के इरादे अच्छे थे नहीं आपके प्रति, और जो एजेंडा था इनका, जो भी ये पाना चाह रहे थे आपसे, वो इन्हें मिला नहीं। चाहे फिर वो कोई बात हो, पैसे से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ इस इंसान के अंदर लालच मुझे नज़र आ रहा है, और वो चीज़ पूरा हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ दुश्मनी का कारण यही बना, यही रीज़न बना, और अब इसी के कारण से इन्होंने गलत चीज़ें आपके बारे में फैलानी शुरू कर दी, बातें जो है आपके इमेज को टार्निश करना शुरू किया लोगों के बीच में। दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहूँगा, चूँकि यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है, तो बिल्कुल अब एक ऐसा समय है आपके जीवन में कि जब आपने लोगों के लिए तो बहुत किया, और रिज़ल्ट भी आप देख लीजिए क्या मिला, आप ही का नुकसान करने लोग बैठ गए। तो अभी अपनी बाउंड्री बनाना ज़रूरी है जीवन में, और अभी एक ऐसा समय है कि जो नीडी एक्चुअल में है, पहले तो अपनी फुलफिलमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद फुलफिल रहेंगे तभी आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे। तो जो आपके कैपेसिटी में है उसके अनुसार जो नीडी हैं उनकी सहायता ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रखे हैं, कोई काम अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है, कोई काम रुका पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर ज़रूर होंगी। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस हो जाती है।
क्योंकि ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि जो सच है, जो ट्रुथ है, वो सामने आने वाला है एंड ट्रुथ इज़ अबाउट टू रिवील इटसेल्फ। कोई कितना भी जोर लगा ले, यानी कि स्पेशली ये जो झूठा इंसान है, ये कितना भी जोर लगा ले, ये सच्चाई को दबा नहीं सकता, उसको छुपा नहीं सकता। ये तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ प्लान्स बनाए, जिन्होंने पीठ पीछे आपके बारे में बातें की, आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैप करने की कोशिश की, अब उनका जो ये झूठा चेहरा है, जो ये मास्क इन्होंने लगा रखा था अपने चेहरे पे, ये धीरे धीरे अब गिर रहा है एक एक के चेहरे से। सबका जो यहाँ पे जो सच्चाई है, जो भी कुछ इन लोगों ने किया है मिलकर, यहाँ एक से ज़्यादा लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे इन सब की जो असलियत है वो सबके सामने खुल रही हैं। किसी तरीके का अगर आप लीगल बैटल अपने जीवन में लड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है वो ये कभी जीवन में सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और अब धीरे धीरे इनकी कहानी कहीं ना कहीं उसी ओर बढ़ रही है कि जब इनके पास ना आगे जाने को कोई रास्ता बचा है, ना ही पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन अब रह गया है। तो बहुत बुरे फंस गए हैं ये, और अभी और फंसने वाले हैं। देखिए, आपने शायद कुछ फील किया होगा कि कोई एनर्जी जैसे हैवी आपने फील किया होगा, इधर बीच कुछ जैसे गलत हो रहा है आपको अपने अंदर। अगर ऐसा लगा है कि जैसे कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो गलत हो रहा है, वो इंट्यूशन बिल्कुल सही था आपका। क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं क्लोजर की तरफ जा रही है, अपनी एंड की ओर हर चीज़ बढ़ रही है। और इस इंसान की जो भी प्लानिंग रही है आपके अगेंस्ट, वो खुद कहीं ना कहीं उसी प्लानिंग में, उसी जाल में फंसने वाले हैं जो जाल इन्होंने आपके लिए बुना था, आपको फंसाने के लिए, या परिवार में किसी को कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए। इनकी एनर्जी अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ये पूरे तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में आके इस इंसान ने अपना सब कुछ तबाह कर लिया। और इनका जो यही ओवर कॉन्फिडेंस है, अब इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ये इस समय ऐसी हालत है कि मुंह छिपाते फिर रहे हैं ये इधर उधर। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और यहाँ पे दोस्तों, मैं जब देख रहा हूँ इस कार्ड को, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको पॉज दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आपके अंदर भी थोड़ा जो इमोशनल प्रेशर है वो ज़रूर बिल्ड हुआ है। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जब जीवन में ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो हर कोई फील करता है उस हीट को, उस प्रेशर को। तो आपने भी कम नहीं झेला है, आपने बहुत कुछ फेस किया है। स्पेशली मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इमोशनल प्रेशर बहुत आपके अंदर बिल्ड हुआ, आपने उस चीज़ को फेस किया, झेला है उसको। और ये कार्ड यही इशारा दे रहा है दैट यू नीड टू रिलैक्स, ब्रीथ, लेट गो, बिकॉज़ अभी उसी चीज़ का वक्त है। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, फिर भी आगे बढ़ना ही है, आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि विक्ट्री ही एक रास्ता है। हारने की तो बात, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता, और पीछे हटने का भी कोई सवाल नहीं उठता। आगे ही बढ़ते रहना है और जीत हासिल करनी है, चाहे कैसा भी टाइम आए, इट डजेंट मैटर। क्योंकि मन जब आपका स्ट्रांग है तो कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती। हालात कैसे भी दिखें, बाहर कुछ भी दिखे कि चीज़ बिगड़ी हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन नहीं, हमें तो जीतना है, चाहे जैसे भी जीतना है, हम तो लड़ते रहेंगे। सीधी सी बात है, बस यही इसी चीज़ पर आगे बढ़ते रहना है आपको। क्योंकि देखिए, आपने बहुत कुछ हैंडल किया है साइलेंटली, बिना दिखावा किए। आपने रिएक्ट नहीं किया ऐसे लोगों को, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। और आपने पेशेंस रखा, तो ये कहीं ना कहीं आपने मैच्योरिटी रखी अपने अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं अंदर कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो जितना जिसको जो धम मचाना है मचा लेने दीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने मन को स्ट्रांग रखिए, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करिए, ऐसा समझिए कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके लिए। बस आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सही स्टेप्स हैं उन्हें उठाते रहें, ये करना है। बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, अलर्ट रहना है, और कहीं ना कहीं अपने फोकस जो आपने एक बना रखा है उसको टूटने नहीं देना है। बस यही करते करते साफ दिख रहा है कि आपने कुछ नहीं तो कम से कम 90% जो हिस्सा है वो आपने बड़े आसानी से बिता लिया। डिफ़िकल्ट था, ऐसा नहीं था कि नहीं था आपके लिए, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की, लेकिन अब ये साफ दिख रहा है कि आप बिल्कुल उस क्लोजर के बिल्कुल नज़दीक कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, सबसे ज़्यादा डरा रही है इस वक्त, क्योंकि उन्हें आपकी जो साइलेंस है वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टा सीधा कदम ये उठाएंगे और ये और भी फंसेंगे। लेकिन आप
आप जो काम रहकर आगे बढ़ रहे हैं उसके वजह से आपके जीवन में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं वापस आते हुए मुझे साफ नज़र आ रही है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड की एनर्जी है। तो दोस्तों ये सबसे पावरफुल मैसेज है। ये दिखाता है कि अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं आपको, आपकी सोच को, आपके जीवन को। आपका जो डेस्टिनी है वो बहुत बड़ा आगे चल के, ये सब तो कुछ भी नहीं दोस्तों। अभी आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचना है कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे और जब पीछे मुड़ के देखेंगे आज के इस समय को, तो वो बहुत छोटी चीज़ लगेगी आपको, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया है कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जिसमें आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको हासिल करना है, बहुत आगे बढ़ना है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं या ये बताने की कोशिश आपको करते हैं कि नहीं अब तो सब कुछ मतलब एंड हो गया, या अब आपको बस ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जी नहीं, कम में तो कभी सेटल होना ही नहीं है। सीधी सी बातें, आगे बढ़ना है, हासिल करना है जो अपना एक जो अपना आपने एक गोल सेट कर रखा है, जहाँ पहुँचना है वहाँ जाना ही जाना है, और कुछ भी नहीं ध्यान देना किसी चीज़ पर। तो बस इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपके अंदर ऐसा डर बार बार लोग पैदा करेंगे। आपके अराउंड भी ऐसे लोग हैं जो आपके ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको खुद पर ही डाउट हो, और ऐसा मतलब आपके ही अंदर ये चीज़ फील हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या क्या मैं ये कर पाऊँगी। तो नहीं, जवाब ये है कि उनकी बातें नहीं सुनना है, और हाँ एब्सोल्युटली आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो बस। और यही आप पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आपकी विल है, ये जो आपने एक मतलब माइंडसेट अपना, इस माइंडसेट से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि आपके जो एनिमीज़ है वो कम्प्लीटली, उनका जो एक मनोबल था वो बिखरता हुआ अब नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस लेवल पर कहीं ना कहीं अब आप जा रहे हैं वहाँ तक उनकी सोच भी नहीं पहुँच सकती है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो आपको इतना पावरफुल बनाए, हर एक चीज़ से इतना फुलफिल कर दे आपको, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से, कि कोई भी दुनिया की ऐसी जंग ना हो जो आप जीत ना सकें। मैं तो यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। चलिए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी, so there is W, then there is C, then there is D, N, R, U, O। सो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स WCDNRUO। प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।